हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आप जानवे करते हैं कि बिहार बोर्ड कितना हाई कर दिया है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अब थोड़ा सा कम पूछने लगा है। हो सके क्वेश्चन ज़्यादा दे दिया हो, लेकिन पूछ रहा है अब कम, और ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। और इस चैप्टर से जो है ना, आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लिए हैं दोस्तों। और यदि 20 ऑब्जेक्टिव यदि आप समझ लिए ठीक तरीके से, तो आप एग्जाम में बिहार बोर्ड में किसी तरह घुमा फिरा कर दे यदि बिहार बोर्ड में, तो आपसे नहीं बने, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले उस बेसिक वाले पार्ट को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको हम वीडियो में कवर कराने वाले हैं। 1 से लेकर इधर 10 है। ठीक है, और इस साइड में टोटल 10 है, यानी कि टोटल 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। 20 ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, और चैप्टर वाइज में आपको टाइप बाय टाइप करके लिए हैं, और इस वीडियो में आपको हम कवर कराने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपको बताने से पहले हम कुछ दोस्तों आपको बेसिक पॉइंट बता देते हैं, जो कि सब ऑब्जेक्टिव उसी पर बने। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको पढ़ना है पहले प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना, यानी दो रेखा आपस में क्या करता हो? प्रतिच्छेद करता हो। समझ गए ना? और इसका एक नाम और होता है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब हुआ अविरोधी। अविरोधी। ठीक है, ये एग्जाम में उल्टा करके पूछ देता है। ये प्रतिच्छेदी रेखा की जगह पर अविरोधी दे देगा, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना होना चाहिए। इसलिए हम आपको जितना भी इसका पार्ट बनेगा वो हम आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा ये हुआ मेरा ग्राफ, और ये कैसा होगा? अविरोधी होगा। ठीक है, और ये कैसा बनेगा दोस्तों? संगत बनेगा। और इसके लिए मेरा दो समीकरण जो है ना, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना? 0। और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना? 0। प्रतिच्छेदी के लिए आपको दोस्तों क्या याद रखना है? प्रतिच्छेदी के लिए याद रखना है, यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। समझ लिया ना? तो यानी कि दो चर समीकरण होगा, दो चर वाले यदि समीकरण होगा, उसमें बोलेगा कि प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होना चाहिए? संगत होना चाहिए। ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी होने के लिए संगत या फिर अविरोधी। तो इन तीनों में प्रतिच्छेदी के लिए कुछ भी बोल दे, अविरोधी बोले या फिर संगत बोले, तो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या क्या होना चाहिए? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तभी मेरा ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों? प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों जो है ना, इसके लिए इसका हल कितना होगा दोस्तों, ये बताइए। इसमें देखिए प्रतिच्छेद कितना कर रहा है? एक बार, यानी इसका मतलब एक हल होगा। एक हल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा चलते हैं समांतर की ओर। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं पहले। यदि ये दोस्तों आप लोग कवर कर लिए ना, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाने में। ठीक है, अक्सर दोस्तों ये एग्जाम में गलती करते हैं, प्रतिच्छेदी क्या होगा, समांतर क्या होगा, ठीक है, अनंत क्या होगा, इस टाइप में गलती करते हैं। तो चलिए हम पहला पढ़ लिए, अब हम दूसरा पढ़ेंगे समांतर के बारे में। समांतर रेखा, समांतर रेखा के बारे में। ठीक है, तो समांतर रेखा दोस्तों मेरा कैसा बनेगा? यानी कि ये पहला समीकरण का रेखा है। ठीक है, और ये दूसरा समीकरण का रेखा है। और ये दूसरा समीकरण का रेखा जो ये दोनों आपस में क्या होगा? डिस्टेंस दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा, यानी ये दोनों समान दूरी पर जाएंगे। और ये दोनों समान दूरी पर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कहीं पर कोई हल होगा? ठीक है, नहीं हल होगा। इसका मतलब समांतर रेखा क्या होना? ये दोनों अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? विरोधी होगा। विरोधी होगा, कैसा होगा? विरोधाभास। ठीक है, अब देखिए ये समांतर रेखा तो हो गया। अब अनुपात की किस फॉर्म में आएगा? असंगत के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए असंगत। असंगत। ठीक है, समांतर रेखा कैसा बनेगा? असंगत बनाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ बराबर होना चाहिए? a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 ये बराबर नहीं होगा, तभी ये मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? समांतर बनेगा। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण का, ये हो गया दूसरा समीकरण का रेखा, यानी एक दूसरे के समांतर में जाएगा, पैरेलल लाइन में। तो ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। और इसको विरोधी भी बोला जाता है और असंगत भी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें क्या इसमें कहीं पर कोई हल है क्या? ये दोनों बिंदु, दोनों रेखा क्या आपस में कहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा?
यानी कि अपरिमित रूप से इसका कहीं पर हल है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, और यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट में हमको दोस्तों ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट याद रखना है अनंत। ठीक है, अनंत क्या याद रखना है, अनंत, यानी कि अनंत रेखा क्या हो गया, समझ लीजिए पहले। अनंत रेखा ये दोस्तों हुआ कि जब ये कोई एक रेखा है, ठीक है, और इसी रेखा पर दूसरा समीकरण का भी जो है ना, इसी रेखा पर दूसरा समीकरण का भी रेखा आ गया, तो इसी को क्या बोला जाता है, अनंत। अनंत मतलब होगा क्या, ये दोनों प्रतिच्छेद इतना बार करेगा जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, यानी गिनती नहीं कर सकते, तो यही मेरा क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक है, तो ये कैसा होगा दोस्तों, ये आश्रित होगा, कैसा होगा, आश्रित होगा। ठीक है, और ग्राफ में कैसा बनाएगा, ये संपाती बनाएगा। ठीक है, कैसा बनाएगा, संपाती बनाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या क्या बराबर होना चाहिए दोस्तों, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों यदि आपस में बराबर हो तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा दोस्तों, अनंत रेखा पर बनेगा, यानी कि ग्राफ जो बनेगा दोनों एक ही रेखा पर जो है ना, दोनों समीकरण का रेखा होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों बताइए ये क्या होगा, ये दोनों अनंत यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद बार बार कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, यही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो चलिए वीडियो को हम अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं। ये तीनों दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा, और कहाँ पर यूज होगा ये आपको ही बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतना सा दोस्तों करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे किसी भी तरह से ग्राफ पूछे। ठीक है, और ये समीकरण मान लीजिए कोई समीकरण ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, और बराबर क्या 0, और ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये मेरा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, और यदि बोल दे कि एक समीकरण ये है और ये एक समीकरण एक है, तो इसका हल क्या होगा, तो हल तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा। यानी कि ये समझिए, यदि कोई आपको दो समीकरण दे दे और बोले कि इसमें बताइए कि इसका हल क्या होगा, तो हल आपको कैसे बताना है दोस्तों, तो आप तो जानवे करते हैं, या तो आप विलोपन विधि से बनाइए, विलोपन विधि, या तो आप विलोपन विधि से बनाइए, ठीक है, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जो आपको आसान लगे दोस्तों, विधि तो इसमें तीन है इसमें। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे उस विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है टाइम कम लगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों पढ़िए, आपके डिस्प्ले पर देखिए ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि समीकरण का युग्म जो है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का क्या है, यानी कि अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों इक्वेशन आपस में बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, और अनंत हल होने के लिए क्या चाहिए, आपको क्या बराबर होना चाहिए, अनंत होने के लिए आपका जो है ना a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों बराबर होगा तभी ना अनंत होगा। तो चलिए इस समीकरण को हम जो है ना पहले अनुपात के फॉर्म में बैठा देते हैं। दो समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 5, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 4x प्लस 6y बराबर कितना दिया है 15। देखिए, आपको एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, आप ऐसे समझिए, यहाँ पर ये मेरा अचर पद क्या दिया हुआ है 2, और इसका अचर पद कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यानी इसका a1/a2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2/4 बराबर, और ये कितना हो जाएगा 3/6, और ये कितना हो जाएगा 5/15। ठीक है, 2 से 4 कटाइए तो 1/2 बराबर 3 दूनी 6 और बराबर 5 दिया 15। देखिए इसमें क्या बराबर हो रहा है, ये दोनों तो बराबर हो रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं हो रहा है। जब ये बराबर नहीं होगा तो ग्राफ मेरा दोस्तों कैसा बनेगा, समांतर बनेगा कि नहीं, और समांतर बनेगा तो क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो इसीलिए मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा दोस्तों, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। आशा करते हैं, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, यही मेरा हो जाएगा उत्तर, समझ गए ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 2 बनाते हैं। आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन दोस्तों शो कर रहा होगा।
बोल रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म दिया है x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 दिया है। इसमें पूछ रहा है बताइए ये समीकरण कैसा होगा, अविरोधी होगा, विरोधी होगा या फिर आश्रित होगा। तो चलिए यहाँ पर a1 का वैल्यू दोस्तों कितना दिया हुआ है, नहीं कुछ तो 1, ठीक है, और a2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है, और b1 का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है 3, ठीक है, और b2 का वैल्यू कितना दिया है -5, ठीक है, और c1 का कितना दिया है -4 और c2 का कितना दिया है -1। देखिए यहीं से हमको पता चला है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं हो तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी बनाएगा। और प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों बताइए, अविरोधी चाहिए, ठीक है, अविरोधी होगा, अविरोधी। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अविरोधी की जगह पर यदि संगत भी दे देता ना, संगत भी दे देता तो ये तो भी मेरा क्या होता, सही होता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण का निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, जो कैसा होगा, समानुपाती होगा या समांतर होगा या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए देखते हैं। a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, a2 का वैल्यू 3 बराबर b1 का वैल्यू दिया है -2 और b2 का दिया है -1, ठीक है, और c1 का दोस्तों कितना दिया है 9 और c2 का कितना दिया है 12। अब बताइए यहाँ पर 3 से 2 कटाइए, 3 दूनी 6, यानी कि इसका आ गया केवल 2, माइनस से माइनस कट गया तो इसका भी कितना आया 2, और ये 3 दूनी 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि इसका आ रहा है 3/4। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। कैसा बनेगा, समांतर बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, 3 का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़िए आप क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। बताइए समांतर रेखाएं के लिए उन्हें हमको क्या क्या चाहिए, समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है क्या, नहीं करता है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो कहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए में। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं 4 भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, प्रतिच्छेदी बोला है ना। तो बताइए जब पहली रेखा और दूसरी रेखा आपस में प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेद होने के लिए इसमें कितना बार प्रतिच्छेद किया, एक बार। इसका मतलब कहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या होगी, कितना होगा, केवल एक हल होगा, कितना होगा, कितना, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा, 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सिर्फ एक हल, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। देखिए असंगत ना बोला गया है, तो असंगत के लिए आपको क्या होना चाहिए, समांतर ना होना चाहिए। तो असंगत के लिए यहाँ पर समांतर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। संगत होता है तब कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, और यहाँ पर असंगत बोला है तो कैसा हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका नाम है समांतर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। यदि पहले जो बताए यदि आपको वो नहीं बताते तो समय हमको लगता है कि ये 6 क्वेश्चन करने में आपको आधा घंटा समय लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बता दिए पहले। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने अधिकतम हल संभव है। देखिए कोई एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसमें पूछ रहे कितने अधिकतम हल संभव होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये भी दोस्तों उसी तरीके से बनेगा, कुछ नहीं है इस समय, ठीक है। आपको परेशान करने के लिए थोड़ा सा उलझा हुआ टाइप का सवाल पूछ देता है, जो कि आपसे नहीं बनता है, समझ गए ना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपसे नहीं बने, ऐसा हो सकता है क्या, चलिए बताते हैं। कोई समीकरण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 0। देखिए प्रतिस्थापन विधि से यदि हम इसको हल करते हैं तो यदि ax को रहने दें, सी को बराबर के राइट साइड ले जाएं तो ये माइनस सी हो जाएगा, और बी वाई को बराबर के राइट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई हो जाएगा।
और एक्स को रहने दें। यदि हमको एक्स का मान याद करना है तो माइनस सी माइनस बी वाई अपॉन क्या हो जाएगा ए। और यदि देखिए यहाँ पर y का मान जितना बार हम रखेंगे उतना बार x का मान आएगा, आएगा का नहीं। इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि अनेक हल होने इसका मतलब क्या हुआ, इसका हो गया दोस्तों कितने अधिकतर हल समय में अनगिनत हल है। जितना बार हम y का मान रखेंगे उतना बार मेरा x का मान आएगा। ठीक है, तो इसमें अनगिनत हल ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, अनगिनत, अनगिनत हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15 बराबर 0 तो x और y का मान होगा। देखिए इसमें दो समीकरण दे दिया है और यदि आपको हल करने के लिए आता है तो किसी एक विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। 3x - 5y बराबर 0 दिया है और कितना दिया है 9x + 15y बराबर कितना 0। देखिए किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मान लीजिए पहले समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 5y बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा 5y हो जाएगा, बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 5y अपॉन 3। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ये मान लीजिए समीकरण 2 है तो समीकरण 2 में रखने पर ये क्या हो जाएगा 9 गुना x का मान कितना है 5y गुना 3, तो 5y गुना 3 और प्लस कितना है 15y बराबर 0। 3 से 3 तिया 9 तो 5 तिया 15y, तो 15y प्लस 15y बराबर कितना हो गया 15y में से 15y को कॉमन लीजिएगा तो ये 15 बाहर कीजिए तो ये कितना हो जाएगा ऐसे कीजिए ना 15y कितना हो गया 30y बराबर कितना 0। और y को यानी कि 30 को बराबर की उस साइड लेते जाएगा तो 0/30 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान आ गया मेरा 0 आएगा। ठीक है, अब बताइए y का मान यदि 0 आ गया तो यहाँ पर यदि y का मान रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 5 गुना 0 करेंगे बटे 3, तो टोटल का वैल्यू कितना आएगा 0, यानी हमको पता चल गया x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है कोई दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें भी x और y का मान पूछा है, तो चलिए इसको भी हल हम करते हैं। देखिए इसमें यदि अचर पद कोई थोड़ा सा बड़ा संख्या दे दे तो इसको किस तरीके से हल करना है, ठीक है, इसको किस तरीके से हल करना है ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 173x और कितना दिया हुआ है प्लस 197 वाई और बराबर 149 दिया हुआ है, और दूसरा समीकरण 197x प्लस 173y और बराबर कितना दिया 221। हम क्या करेंगे पहले और दूसरे समीकरण को थोड़ा सा देखिए, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। यदि हम पहले समीकरण को समीकरण 2 के साथ घटा दें तो कुछ मेरा इजी हो सकता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 197x प्लस 173y बराबर 221, 173x और प्लस 197y बराबर 149। क्या करेंगे घटा देंगे, घटाने पर देखते हैं क्या आता है। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4 और 9 में से 7 गया तो 2। ठीक है, और ये बड़ा है तो ठीक है ये 24x हो गया और प्लस नहीं साइन होगा। अब देखिए 197 बड़ा है 173 से, तो 197 का आगे साइन क्या है माइनस में, तो 7 में से 3 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 और यहाँ 9 में से 7 गया तो ये भी कितना बचेगा 2। ये बड़ा है तो इसके साइन क्या होगा माइनस होगा। ठीक है वाई। अब यहाँ पर देखिए 149 बड़ा है कि 221, 221 बड़ा है तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9 2 11 2 बचेगा, और यहाँ पर बचा 1, 11 में से फिर 4 गया तो कितना बच जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 0। ठीक है, तो बचा कितना ये प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा, यदि हम 24 को बाहर करें तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस वाई बराबर 72। 24 से 72 कटा दीजिए तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया दोस्तों 24 दूनी 24 या 72 होता है, तो x माइनस वाई। और यदि हम ऐसा करते हैं उल्टा x बराबर तो 3 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया 3 + y, और यदि x का मान 3 + y किसी एक समीकरण में रख दें तो मेरा मान y का आ सकता है। तो चलिए रखते हैं। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान कितना 3 + y, तो इस समीकरण में रख दीजिए। ये समीकरण पहले उतार दीजिए 173x प्लस 197y बराबर कितना है 149, तो 173 है ना 173 ब्रैकेट बंद 3 + y
और प्लस 197 y बराबर कितना है 149। 3 को 173 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 होता है, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 21 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, कैरी 2 रहेगा, और 3 1 जा 3 3 और ये हो जाएगा 5, 519 हो जाएगा। और 173 को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 173 y प्लस 197 y बराबर कितना है 149। ठीक है, अब 519 को बराबर के राइट साइड लेते जाइए, क्योंकि ये संख्या है, संख्या में संख्या से घटेगा, और 173 वाई और 197 वाई जुटेगा ना, तो जोड़ दीजिए। 7 और 3 0 हो गया, 9 7 16 1 17 के साथ 9, अब ये 1 और 1 2 हो गया, 2 1 कितना 370 वाई। ठीक है, बराबर कितना 149 में 519 को क्या कीजिएगा घटाइएगा ना, माइनस 519, 370 वाई बराबर 9 में से 9 गया 0, और 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, और 4 में से 1 गया 3, 370 कट गया, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, तो y का मान आ गया 1। और यदि y का मान 1 आया, यही y का मान यदि इस समीकरण यहाँ पर रख दें तो x का मान नहीं निकलेगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान y का मान कितना निकला 1 निकला, और x का मान कितना निकला 2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही दोस्तों 2,1, कहीं पर है 2,1 ऑप्शन में 2,1, 2,1 नहीं इसमें दिख रहा है, कहीं पर गलती कर दिए क्या, कुछ गलत कर दिए क्या, हाँ यहाँ पर गलत है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 519 में ना घटा 149, यहाँ पर तो माइनस ना लगेगा, तो यहाँ भी माइनस ही में आएगा ना सर। ठीक है, तो यही माइनस y का मान कितना आया -1, तो y का मान यदि हम -1 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस ना हो जाएगा -1, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2,-1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। हम समझ सकते हैं दोस्तों, ये लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको कैलकुलेशन करने आता है तो कहीं भी कोई लंबा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो जैसे देखिए थोड़ा सा यदि माइंड लगाते हैं तो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है ये आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा एक्सप्लेन करते करते। ठीक है, तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर दोस्तों, हम जो है ना 10 नंबर की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों जो है ना कभी कभी पूछता है, वैसे उतना तो पूछता नहीं है, लेकिन पूछ दे तो इसलिए आपको बता दिए, हो सकता है पूछ दे। और ये दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और ये चैप्टर वाइज करके हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हल हो तो उनके आलेख कैसे होंगे, अनंत होने के लिए ना। तो देखिए अनंत का मतलब क्या होगा, ये रेखा है और इसी रेखा पर दूसरा भी रेखा एक जाएगा, इसका मतलब क्या हो अनंत, यानी कि ये संपाति बनाएगा क्या, दो समांतर रेखाएं दो प्रतिच्छेदी दो संपाति बनाएगा। और यदि इस ऑप्शन के जगह पर संपाति के जगह पर आश्रित भी रहता है ना, आश्रित भी रहता तो वो भी मेरा क्या होता सही होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, दो संपाति रेखा कैसा बनाएगा, दो संपाति रेखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन दोस्तों शो कर रहा होगा। बोल रहा है कि के किस मान के लिए, देखिए के का मान वाला सवाल अक्सर जो है ना काफ़ी बार पूछा जाता है, लेकिन परेशानी होता है बहुत विद्यार्थियों को बनाने में। ठीक है, लेकिन आज के बाद आपको परेशानी कभी नहीं होगा, समझ लीजिएगा आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझिएगा, आपको परेशानी करता है ना, जिसका परेशानी गायब कर देते हैं। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तो 6x - ky बराबर -16 संपाति रेखाएं को प्रदर्शित करता है। संपाति मतलब समझिएगा, संपाति मतलब क्या हो गया, रेखा जो है वो क्या होगा अनंत होगा। तो अनंत होने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर वो जो दो समीकरण जो होगा उसका होना चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों क्या हो आपस में इक्वल हो, ये तभी मेरा क्या होगा, ये तभी मेरा संपाति होगा। तो देखिए इक्वल, ये तो दो समीकरण आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/6 हो जाएगा a1/a2 का वैल्यू, और -1 नहीं कुछ तो -1। ठीक है, और बराबर c1 का वैल्यू कितना दिया है -8 और c2 का वैल्यू -16। तो देखिए तो कटाइए तो 3 दूनी 6 यानी कि 1/2, और इसको कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा केवल 1, और ये कितना आ गया, कुछ गलत लिख दिया का, के है ना। ठीक है, यहाँ पर के है, b2 का मान के है, यहाँ पर के लिख दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1/-k, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 ये तो आ रहा है, यानी कि 1/k का वैल्यू जो है ना कितना आ रहा है 1/2 के बराबर आ रहा है।
और 2 को यदि हम 1 से गुना कर दें तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान 2 नहीं आएगा, आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। कितना हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है 10, 11 नंबर का है ना। 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में बोला है कि वाई के किस मान के लिए समीकरण निकाय बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, समीकरण ही है। ठीक है, 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होने के लिए, अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, अनगिनत हल होने के लिए वही ना, ये संपाती होना चाहिए। संपाती मतलब एक ही रेखा पर बार बार हल हो, समझ रहे हैं ना। तो बार बार हल हो तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए बराबर देखते हैं। इसमें है समीकरण का मान, पहला a1 का वैल्यू है 4 और a2 का वैल्यू है 2, और y1 का वैल्यू है k और y2 का वैल्यू है -4। ठीक है, और c1 का वैल्यू है 6 और c2 का वैल्यू है 3। देखिए कैसे बराबर होगा, 3 से 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, ये k/-4 बराबर 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, यानी कि हम इसको 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो k/-4 बराबर क्या होगा, 2, और 4 को यदि 2 से गुना कीजिएगा तो k का मान कितना आ जाएगा, -8, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी में। तो यानी कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, -8। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला गया है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल हो। तो अनंत हल हो या अनगिनत हल हो या फिर संपाती हो, ये तीनों क्वेश्चन एक ही है और किस तरह से पूछा जाता है, यही आपको हम तीनों सवाल लिए हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अनंत हल होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए तीनों बराबर है क्या, a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 5 बराबर b1 का वैल्यू है 2, b2 का वैल्यू है k, और c1 का वैल्यू कितना है 3 और c2 का वैल्यू है 15। ये तो 1/5 आ गया बराबर ये 2/k बराबर 3/15, 3 × 5 = 15, 1/5, यानी कि ये दोनों बराबर है, a1/a2 और c1/c2 ये दोनों बराबर है। लेकिन क्या बराबर नहीं है, बराबर है 2/k बराबर नहीं। तो बराबर होने के लिए क्या चाहिए, 5 × 2 कीजिए और k × 1 कीजिए। तो k × 1 कीजिएगा तो k 5 × 10, यानी कि k का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, k का मान 10 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यही मेरा k का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ। सब इजी है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ समझने का और फिर है, समझ जाइएगा एक बार बढ़िया से तो आपको कहीं पर कोई गलती नहीं होगा आपसे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि यदि समीकरण kx - 5y बराबर 2 तथा 6x + 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो तो इसका मतलब क्या है, दोनों रेखा समांतर होगा, और समांतर रेखा होने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, a1/a2 b1/b2 ये बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, k का मान फाइंड करना। तो चलिए बिठा देते हैं, a1 का वैल्यू है k, तो k/6 हो जाएगा, a2 का वैल्यू 6 और b1 का वैल्यू है -5 और b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू 2 है, और c1 का वैल्यू है 2 और c2 का वैल्यू है 7। देखिए ये हमको दोनों चाहिए बराबर में, ये क्या चाहिए, दोनों बराबर में चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 से गुना कर दीजिए, दो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि हमको c1 c2 बराबर नहीं बोला है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, 2 गुना k कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और 6 × 5 कितना हो जाएगा -30, और 2 से 30 कटाइएगा तो k का मान कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। समझ गए ना, यही k का मान हो गया। देखिए कितना सब इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -15। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 14 का डी में है। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा सही दोस्तों, 14 का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 15 की तरफ। बोला यदि समीकरण x - 2y बराबर 3x + ky बराबर 1 है, तो एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल के लिए आपको शुरू में ही बताए हैं ये क्या होना चाहिए, a1/a2
A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ये तीनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। वो तभी मेरा क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं, तीनों बराबर नहीं हो तो इसमें A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A1 का वैल्यू नहीं कुछ तो 1, A2 का वैल्यू 3 दिया है, और B1 का वैल्यू कितना दिया है -2, और C1 का वैल्यू कितना दिया है, K दिया है, ठीक है। और C1 का वैल्यू दिया है 3, और C2 का वैल्यू कितना दिया है 1। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसी एक को बराबर कीजिए तो ये कितना हो जाएगा। नीचे देखें यहाँ पर 3 गुना यदि हम 2 करते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिखिए 1/3 बराबर -2 अपॉन के गुना 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6। ऑप्शन में कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, -6। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक बार यदि हम के का मान -6 रखेंगे तब ये मेरा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि एक अद्वितीय हल होगा। एक समझ बात को, ठीक है। अब इसके बराबर एक बार रख करके देखते हैं। तो इसके बराबर में एक बार चलिए रख करके देखते हैं। नहीं समझे क्या, चलिए बताते हैं फिर से। क्या बोला है, ये A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये तीनों क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो बराबर तो नहीं है, लेकिन हमको के का मान पूछा है, तो के का मान ऐसा यहाँ पर क्या रखें हैं ताकि ये तीनों मेरा क्या हो, आपस में इक्वल ना हो। तो पहला तो यदि हम 1/3 और 8 -2 अपॉन के लिए, तो के का मान कितना आया, -6। यदि हम के का मान यदि -6 रखेंगे ना, तो वो मेरा क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। यानी कि ये तीनों बराबर नहीं होगा। अब आगे देखते हैं इसको एक बार बराबर लेकर के, ठीक है। तो -2 अपॉन के बराबर 3/1। 1 गुना 2 कीजिएगा तो -2 होगा, ठीक है। और बराबर के गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 के होगा। हमको तो सिर्फ के का मानना चाहिए, तो 3 दूनी और -2 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम के का मान यदि -6 रखते हैं और के का मान -2/3 रखते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर तब नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, के का मान किसके बराबर होना चाहिए, -6 के बराबर नहीं होना चाहिए, और के का मान क्या होना चाहिए, -2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन में आपको दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16 की तरफ। कुछ नहीं है दोस्तों ये सब क्वेश्चन, ठीक है। जितना आप एक्सप्लेन करके अपने से बनाइएगा उतना आपको आसानी होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म 2x - y बराबर 3 बराबर 0 और 2kx + 7y बराबर 0 का एकमात्र हल। इसमें बोला कि x का मान 1 और y का मान -1 है, तब के का मान क्या होगा, यही ना। तो के किस मान के लिए, तो एकमात्र हल होने के लिए दोस्तों आपको क्या चाहिए, ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, यही ना होना चाहिए, बताइए। तो ये कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए समीकरण में दोस्तों A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। और A2 का मान कितना दिया है, 2k दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें B1 का वैल्यू दिया है -y, तो यानी कि 1, और B2 का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, और C1 का दोस्तों कितना, चलिए C1 को क्यों लिखेंगे, इसमें तो यही दोनों बराबर हमको नहीं चाहिए। अब इसमें आपको ये बताइए, इसमें बोल दिया कि x का मान कितना रखना है, 1 रखना है, और y का मान कितना रखना है, -1 रखना है। समझिएगा बात को। इसमें देखिए पहला जो समीकरण है 2x माइनस है, 2x - y है, और यदि x का मान यदि हम 1 रखते हैं पहले समीकरण में, तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो कितना होगा, 2 ही होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे दूसरा समीकरण में कितना है, 2kx है, तो x का मान यदि 1 रखते हैं तो 2k सिर्फ होगा। ये वाला तो समीकरण में ठीक है, A1 A2 का वैल्यू। अब B1 में देखिए, तो B1 का वैल्यू में वहाँ पर समीकरण 1 में -y है, और यहाँ पर y का मान कितना बोल रखे हैं, -1। तो यहाँ पर माइनस है और वहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी यहाँ पर ये साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आगे B2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर +7y है, और y का वैल्यू -1 रखेंगे, तो 7 गुना -1, तो प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, -7y। क्लियर है ना। अब देखिए 2k को 1 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2k, 7 दूनी 14 -14, 2 से 14 कटाइए, तो k का मान दोस्तों कितना आ गया, -7 आ गया। ऑप्शन में आपको कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन में तो यहाँ पर नहीं है, लगता है 16 में दोस्तों है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पर शायद मिस्टेक से 6 लिखा गया है, 7 होगा, -7 होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सही कर लीजिएगा दोस्तों, कितना होगा, -7 होगा।
ठीक है। आशा करते हैं ये 16 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। ठीक है, अब 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर में क्या बोला गया है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, देखते हैं क्या कहता है 17 नंबर में। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या बोला, यदि 2k-1 कॉमा के समीकरण 10x-9y बराबर 12 का हल हो तो के सॉरी दोस्तों, के का मान क्या होगा। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसमें बोला है 2k-1 और दूसरा क्या है, के है, और समीकरण दोस्तों क्या है इसमें 10x-9y बराबर कितना है, 12 है। तो के का मान पूछा है तो क्या होगा। ठीक है, यदि हम x के जगह पर इस टोटल का वैल्यू रख दें और y के जगह पर इसका वैल्यू रख दें तो चलिए देखते हैं के का मान क्या आता है। 10 है तो 10, के जगह पर 2k-1 रखते हैं और -9, y के जगह पर क्या रखेंगे, के रखिए। ठीक है, और बराबर कितना है 12। 10 को 2 से गुना कीजिए, 10 गुना 20 हो जाएगा, 20 के माइनस 10 गुना -1 कीजिएगा तो -10 से होगा, और ये -9 के बराबर कितना 12। अब 20 के और 9 के घट जाएगा तो कितना बचेगा, 11 के घटेगा, 11 के हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 12। अब -10 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 के बराबर कितना हो जाएगा 22, 12 और 11, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, 11 से 22 कट रहा है, यानी के का मान कितना आ गया 2 आ गया। आपको ऑप्शन में कहीं पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं 17 नंबर तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दो तीन क्वेश्चन दोस्तों और बचा हुआ है, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम 18 नंबर की तरफ चलते हैं। आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन दोस्तों शो कर रहा होगा। बोल रहा है कि यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8 हो तो y का मान क्या होगा। तो √y यानी कि y का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम समीकरण को हल करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। 2 क्या है x + y, ठीक है, और बराबर कितना है 2x - y बराबर कितना है √8। अच्छा बताइए, रूट को क्या लिखा जाता है, रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है ना। यानी कि कहीं पर जैसे मान लीजिए कि √4 है, √4 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि रूट का वैल्यू हाफ होता है, ऐसे समझिए, समझ गए ना। तो इस तरीके से हमको कुछ यहाँ पर रूट फॉलो करना है। ठीक है, देखिए सबका बेस समान है, इसको भी हम बेस समान करेंगे। तो पहले इसको उतारते जाइए, 2x + y बराबर 2x - y बराबर ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8/1/2 पावर लिखेंगे। ठीक है, अब ये 2x + y बराबर कितना हो जाएगा 2x - y बराबर क्या लिखेंगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर कितना 1/2, और पावर पर पावर रहे सूत्र दोस्तों, यदि a पर पावर m ब्रैकेट 1 a पर पावर n रहे, इसका वैल्यू कितना होता है a पर पावर m × n होता है, आपको सूत्र में याद होगा। ठीक है, तो वही रूट यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं। 2x + y बराबर 2x - y बराबर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, यानी कि 3 × 3 हो जाएगा, 2/3 बटे कितना हो जाएगा 2। आप एक बार इसको लेकर के इससे तुलना कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको एक बार इससे तुलना करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x + y बराबर क्या लिखेंगे 2/3/2। अब देखिए दोनों का बेस समान है, तो तुलना करने पर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तुलना करने पर हो जाएगा, बेस दोनों का समान है तो ये हो जाएगा x + y बराबर 3/2। ठीक है, और यदि हम y का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 और -x। ठीक है, अब देखते हैं हम किसको बराबर लेकर के चले थे एक बार इसको ना, अब इसको एक बार बराबर लेकर के चलिए। अब इसको और इसको लिखिए एक बार, 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 2/3/2। तुलना करने पर तुलना कीजिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा x - y बराबर 3/2। समझ रहे हैं ना बात को। अब आपको अच्छी तरीके से याद होगा, ये x - y बराबर 3/2 आ गया, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 3/2 - x है, तो x y का वैल्यू इतना रख दीजिए, तो x माइनस कितना हो जाएगा y का वैल्यू है 3/2 माइनस कितना x बराबर 3/2। ठीक है, अब इसका यदि ब्रैकेट तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा x - 3/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा +x। ठीक है, अब देखिए x और x कितना हो गया
2x हो गया और बराबर -3/2 बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3×3=6 हो जाएगा। 2 से कटाइए 2 तिया 6 तो यानी k का मान कितना आ गया 3/2। x का मान कितना आ गया 3/2। हमको पूछा था किसका वैल्यू दोस्तों, y का वैल्यू ना पूछा था। अब x का मान 3/2 आ गया तो x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो y बराबर 3/2 माइनस कितना हो जाएगा 3/2। कटाइएगा तो कितना हो जाएगा y का मान दोस्तों 0 हो जाएगा। देखिए y का मान कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। और यदि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि y का मान ज्ञात करने, इसमें बोला है क्वेश्चन में ना, तो यदि x का मान बोले ज्ञात करने के लिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 19 की तरफ। इस टाइप का भी दोस्तों जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, चाहे कोई भी चैप्टर हो। इसीलिए हम चैप्टर का टाइप बाय टाइप करके ऑब्जेक्टिव आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर में क्या बोला है, यदि 10⁻² बराबर 25 हो तो 10⁻−y का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो देखिए 10⁻² बोला है, बराबर कितना दिया है 25 दिया है। ठीक है, और पूछा कितना है y 10⁻−y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 जो है ना, 10 को हम लिख सकते हैं क्या 10⁻y का होल पावर कितना 2 लिख सकते हैं कि नहीं। पावर पर पावर हो तो वो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, और 25 है तो इसको 25 लिखते जाइए। अब बताइए 10⁻y, अब ये रूट में है यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर यदि बराबर के राइट साइड भेजेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये रूट 25 हो जाएगा। तो 10⁻y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 जो मेरा मान आया, और यदि हम इसको व्रज विधि से हल करते हैं तो इसका रिवर्स हो जाएगा। इसके वैल्यू नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 और इसका वैल्यू नहीं कुछ तो नीचे 1। 1 हो जाएगा 5 से गुना, होगा कि नहीं, 5 हो जाएगा 1 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। और बराबर 10 हो जाएगा, यहाँ चला आएगा 10y गुना 1 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/10⁻y। और यदि कोई समीकरण ऐसे रहता हो a⁻, यदि m ऐसे रहता हो, यहाँ पर n है तो इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a⁻n माइनस m हो जाएगा। यानी ये ऊपर ले जाने पर पावर क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है, यदि प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। तो बताइए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 बराबर 10⁻−y क्या हो जाएगा -y। ठीक है, और यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 है नीचे आ गया। ठीक है, कुछ गलत कर दिए क्या इसमें, ऑप्शन में तो लगता है कुछ गलत कर दिए। 10⁻y बराबर 5। देखिए दोस्तों इसमें जो है ना तुलना कीजिएगा, यदि व्रज गुणन विधि से हल कीजिएगा ना, व्रज गुणन विधि से यदि हल कीजिएगा तो 10⁻- ऊपर में ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 5 नीचे आ जाएगा, यहीं पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1/5 हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कुछ कर दिए। ठीक है, यहीं पर आपको आंसर हो जाएगा। व्रज गुणन विधि आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसी तरीके से तो y का मान कितना आ गया 10⁻y का दोस्तों मान कितना आ गया 1/5। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया गया है 10⁻−y का वैल्यू कितना 1/5। अब देखिए सेम टू सेम 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से दिया होगा, आप देख सकते हैं। बोला है कि 10⁻2x बराबर 25 हो तो 10⁻−x का भी वैल्यू कितना होगा, यही होगा 10⁻−x का वैल्यू कितना होगा 1/5 पे होगा। ठीक है, घबराना नहीं है, 1 कितना होगा 5 पे होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत हो तकलीफ हो इस ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 से लेकर 20 तक में कहीं पर, तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, और दिल से मन से अपना तैयारी कीजिए दोस्तों। 2022 में आपको अच्छा नंबर के साथ पास करना है। यदि मैथ में आपको 97+ मार्क्स लाना है तो चैप्टर वाइज हम जितना भी बता रहे हैं दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और या फिर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो आप सबको फॉलो कीजिए दोस्तों। फॉलो मतलब कि सबको एक्सप्लेन करके बनाते जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।